नमस्कार। आइए आज हम सुनते हैं ऐसी कहानी जो आज की जीवन शैली को प्रस्तुत करती है कि आज हम कहां से कहां चलते हुए आ गए और कहां तक जाएंगे। हमारी कहानी का नाम है यह कौन आ मरा। कहानी का मुख्य पात्र रमेश और उसकी पत्नी सुशीला। उनके 2 बच्चे भी हैं जो कहानी का पात्र होकर भी आपको नज़र नहीं आएंगे। ऐसा क्यों, यह आपको कहानी सुनकर स्वयं महसूस हो जाएगा। रमेश गांव में पला बड़ा था, लेकिन 10वीं के बाद शहर पिता ने भेज दिया कि कुछ अच्छी पढ़ाई कर लेगा तो भविष्य बन जाएगा। रमेश की मां नहीं थी। उनका संयुक्त परिवार होने के कारण अपनी चाची और चाचा के हाथ ही पला बढ़ा था। क्योंकि चाचा चाची की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चाचा जी ने उसे अपनी संतान माना और अपना तन मन धन उस पर लुटाया। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद रमेश शहर आया। पढ़ाई में उलझकर गांव की यादें कम होती गई। वह वर्तमान चकाचौंध भरी रंग बिरंगी दुनिया में इतना ज़्यादा रम गया कि उसे गांव आना अच्छा नहीं लगता था। रमेश के पिता की हालत खराब चल रही थी। उसे यह बात समय समय पर चाचा जी के और दादाजी की चिट्ठियों से मिलती रहती थी और उसे सारी खबरें मिल जाती थी। वैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु की भी खबर मिली। वह गांव पहुंचा तो चाचा जी ने सारा प्रबंध किया हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद चाचा जी ने उसे अपने पिता का एक पत्र दिया जो कि उसके नाम लिखा गया था। पत्र में पिता ने लिखा था कि अब तेरे दादा ही तेरी जिम्मेवारी हैं, उनका पूरा ध्यान रखना। चाचा जी ने हर सामान का स्पष्ट ब्यौरा दिया। रमेश के पिता का सामान उसके हवाले कर दिया। रमेश ने कहा कि वह बार बार गांव नहीं आ सकता, इसलिए ये सभी सामान और मकान बेचकर मुझे कैश दे दीजिए ताकि मैं वहाँ अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकूँ। चाचा जी ने सब प्रबंध कर दिया और जो भी उसका था उसे दे दिया। और रमेश जब शहर लौट रहा था तब उनके चाचा जी ने उससे यह भी कहा कि बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, तुझे जब भी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे खबर कर देना। शहर बड़ा था, खर्चे भी ज़्यादा थे, इसलिए समय समय पर रमेश कुछ न कुछ चाचा जी से मंगवा लिया करता, बिना ये पूछे या जाने कि दादाजी कैसे हैं या उनका काम धंधा कैसा चल रहा है। चाची जी भी उसे बहुत प्यार करती थी। चाचा जी के पत्र हर 7वें 8वें दिन उसके पास आते रहते। उनका जवाब रमेश दे देता। कुछ समय बाद रमेश की चाची जी भी चल बसी। खबर तो उसे मिल गई थी, लेकिन गांव आने का उसे समय नहीं मिला। पत्रों का सिलसिला जारी रहा। चाचा जी के पत्र आते रहते, उसे सारी खबरें मिलती रहती और रमेश 1 महीने में एक बार अपने उनके पत्र का जवाब जरूर दे देता। रमेश ने शादी कर ली। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। ये खबर उसने पत्र के द्वारा चाचा जी को दी। चाचा जी और दादाजी ने उनको पत्र द्वारा ही आशीर्वाद दे दिया। समय धीरे धीरे सरकता रहा। रमेश के 2 बच्चे भी हो गए। रमेश को गांव आए 12 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन गांव की उसे हर बात चाचा जी के पत्रों से मिलती रहती थी। एक दिन रमेश के घर की डोरबेल बजी। रविवार का दिन था। रमेश और सुशीला ने आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वे उठे नहीं। उन्होंने सोचा जो भी होगा अपने आप चला जाएगा। जब बार बार घंटी बजती रही तो रमेश ने सुशीला से कहा कि देखो कौन है। सुशीला भी बेमन से उठी और बोली, न जाने इस वक्त कौन आ मरा, तुम ही दरवाज़ा खोल लो। रमेश उठा और दरवाज़ा खोलते ही उसने दादाजी और चाचा जी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। उसे उन्हें देखकर आश्चर्य भी हुआ और निराशा भी हुई। फिर भी उसने झुककर दोनों को प्रणाम किया और सुशीला से कहा कि दादाजी और चाचा जी आए हैं। गुस्से से भरी सुशीला ने बेमन से उनको प्रणाम किया। रमेश ने कहा, दादाजी को पानी वगैरह पिलाओ। सुशीला ने अपनी बेटी सुरभि से कहा कि वह दादाजी के लिए पानी लाए। सुरभि ने लाल लाल आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और किचन से एक गिलास पानी लाकर मेज़ पर रख दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। ना ही उसने कोई नमस्ते की, ना ही उसके चेहरे पे कोई मुस्कान थी। चाचा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। रमेश का ध्यान टीवी की स्क्रीन पर अधिक था, उनकी ओर कम था। टीवी पर कोई मूवी चल रही थी। चाचा जी ने कहा, क्या ज़्यादा बिजी हो? तो रमेश बोला, नहीं, बस मूवी देख रहे हैं। पानी पीते हुए दादाजी का ध्यान टीवी पर आंखें गड़ाए रमेश के बेटे की ओर गया, जिसने अभी तक उनकी ओर देखा तक नहीं था। दादाजी ने रमेश के बेटे से बातचीत जारी करते हुए कहा, पिक्चर अच्छी लग रही है बेटा? हाँ दादा, बस बिना उनकी तरफ देखे उसके मुंह से इतने ही शब्द निकले। रमेश ने सुशीला से कहा कि चाय बना दो। सुशीला ने कहा कि मूवी का अभी इंटरवल होगा, तब चाय बना लेंगे। अभी कौन सी दादाजी और चाचा जी को चाय की ज़रूरत होगी, आप भी मूवी देखिए। दादाजी और चाचा जी को यह कहा। दादाजी को चाचा जी ने दीवान पर बिठाया और करते भी क्या, उनका मन दुखी हो गया था।
वो ये सोचकर आए थे कि इतने समय बाद मिलना हुआ है, थोड़ी बातें करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी मूवी देखने में इतने बिजी थे। दोनों बच्चों के हाथ में मोबाइल था। वे कभी मोबाइल में कुछ देखते, कभी मूवी में कुछ देखते। ऐसे ही वो दिन निकल रहा था। सभी मूवी देख रहे थे। बच्चों ने पिज्ज़ा और सैंडविच का ऑर्डर दे दिया था। दादाजी और चाचा जी के लिए ब्रेड पड़ी है, ऐसा सुशीला ने कहा था। जैसे जैसे मूवी समाप्त हुई, पिज्ज़ा सैंडविच आ गए। बच्चों ने अपना अपना हिस्सा लिया और दूसरे कमरों में चले गए। सुशीला ने ब्रेड निकाल कर टेबल पर रखी और रमेश से कहा कि वह मक्खन लगाकर दादाजी और चाचा जी को दे दे। रमेश ने वैसा ही किया। चाचा जी बिना कुछ बोले देखते रहे और ब्रेड का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे। दादाजी ये सोच रहे थे कि ये सब क्या है। क्या घर के बुजुर्ग के लिए 2 रोटियां नहीं बनाई जा सकती? सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये थी कि रमेश भी इस बात को समझ नहीं रहा था, या फिर वह समझना ही नहीं चाह रहा था। दादाजी ने उपवास कहकर खाना नहीं खाया। चाचा जी समझ गए थे कि अब वह इस माहौल में नहीं रह सकते। इसलिए समय देखते हुए उन्होंने रमेश से कहा कि दादाजी सबको देखना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें तुम लोगों से मिलवाने लेकर आ गया। अब हम चलते हैं, सुबह तक गांव पहुंच जाएंगे। ठीक है, रमेश ने इतना ही कहा और उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की और न ही उनके आने की खुशी जाहिर की। सबको दिखाई दे रहा था कि उन दोनों का आना बुरा लग रहा था। दोनों वापस चले गए। रमेश उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं आया। पूरी रात चाचा जी और दादाजी स्टेशन पर बैठे रहे और सोचते रहे कि ये हमारे बड़े शहरों का असर है कि रिश्ते किसी को महसूस ही नहीं हो रहे हैं। आगे फिर 5 से 7 दिन निकल गए। 15 दिन के बाद दादाजी का पत्र रमेश को मिला। उसमें लिखा था, बेटा मैं अपने गांव की सारी ज़मीन, पुराने गहने, दुकानें बेचकर पूरा पैसा तुझे सौंपने आया था ताकि तुझे कोई जीवन में किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम सुखी हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने उन पैसों से तेरी माँ के नाम से एक वृद्ध आश्रम खोला है जिसमें सभी बुजुर्गों को देखभाल मिल सके। समय हो तो कभी गांव के इस आश्रम में एक बार जरूर आना। आज के बाद मैं तुम्हारी किसी और प्रकार से सहायता भी नहीं कर पाऊंगा। तुम सदा खुश रहो। ऐसा उन्होंने रमेश को लिखा। अब रमेश और सुशीला पत्र पढ़कर अवाक रह गए। वो एक दूसरे की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। क्यों, ये आप खुद महसूस कीजिए। तो ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।